नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यह समय नवरात्र का चल रहा है और माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, जिसकी कथा का विस्तार पूर्वक मैं वर्णन कर रही हूँ। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। आइए इनसे जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा का विशेष विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला, बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्वी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्हें त्याग और तपस्या की देवी भी माना जाता है। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर बिना कुछ खाए पिए अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। आज देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों में इनका दूसरा रूप माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया है कि माता ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। देवर्षि नारद के कहने पर माता ब्रह्मचारिणी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर हजारों वर्ष केवल फल का भोजन करके कठिन तपस्या की। पुनः शिव को विशेष प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्ष वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों को खाकर कठिन तपस्या की थी। ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार इत्यादि की वृद्धि होती है। इनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है एवं जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला, बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा निम्न मंत्र के माध्यम से की जाती है। दधाना कर पद्भ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है, दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। जय ब्रह्मचारिणी मैया की जय। हम सभी लोगों को इनकी कथा से यह सीख लेनी चाहिए कि किसी भी कार्य को हम कर सकते हैं और कोई भी कार्य कठिन नहीं है। जब वह इतना कठिन तप करके अपनी तपस्या में सफल हुई तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसको न किया जा सके। जय माँ दुर्गा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय ब्रह्मचारिणी माँ ज़रूर लिखें और तीसरे दिन की कथा को सुनने के लिए कमेंट ज़रूर करें। जय माँ।